हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर साहिल रॉय। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैक्रो एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइडेड है, माइक्रो एनवायरनमेंट और दूसरा है मैक्रो एनवायरनमेंट। तो आज हम बात करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में मैक्रो एनवायरनमेंट के बारे में और जानेंगे कि भाई ये मैक्रो एनवायरनमेंट बिजनेस एनवायरनमेंट को कैसे इफेक्ट करता है। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं भाई मैक्रो एनवायरनमेंट होता क्या है। दीज आर द फैक्टर्स और कंडीशंस विच आर जनरल टू ऑल बिजनेसेस एंड आर अनकंट्रोलेबल। ये जो भी फैक्टर्स या कंडीशंस होते हैं ये सारे के सारे बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा जनरल होते हैं और ये अनकंट्रोलेबल होते हैं, ये बिजनेस के कंट्रोल के बाहर होते हैं। बिजनेस के कंट्रोल में सिर्फ इंटरनल एनवायरनमेंट के फैक्टर्स होते हैं, एक्सटर्नल वाला कुछ भी बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होता, क्योंकि ये अनकंट्रोलेबल नेचर के होते हैं मैक्रो फोर्सेस। तो फर्म को ज़रूरत है कि वो अपने एक्सटर्नल फोर्सेस को इसके हिसाब से एडजस्ट करे और अडेप्ट करे। ये फैक्टर्स कुछ इस हिसाब से हैं, जिसमें सबसे पहला फैक्टर है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में ऑल दोज फैक्टर्स विच हैव इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन बिजनेसेस आर कॉल्ड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। वो सारे के सारे फोर्सेस जिसका बिजनेस के ऊपर इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ता है उसे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कहते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें आते हैं, इसमें एग्रीकल्चर आता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लानिंग, बेसिक इकोनॉमिक फिलॉसफी, स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ट्रेड साइकिल्स, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, सेविंग्स, मनी एसेट्रा। ये सारी की सारी चीज़ें इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आती है। एग्जाम्पल के तौर पे लो पर कैपिटा इनकम will negatively impact businesses because people have less money to spend। ठीक है, पर कैपिटा इनकम मतलब हिंदी में कहते हैं हम प्रति व्यक्ति आय। तो अगर किसी इकोनॉमी, किसी देश के अंदर अगर लोगों की प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है तो इससे बिजनेस के ऊपर बुरा असर पड़ सकता है, और वहीं अगर बहुत ज़्यादा अच्छी पर कैपिटा इनकम है तो बिजनेस के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। अगला है पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट। इन्होंने कहा जो एक्टिविटीज़ हैं लेजिस्लेचर की, एग्जीक्यूटिव की, जुडिशरी की, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन शेपिंग, डायरेक्टिंग, डेवलपिंग एंड कंट्रोलिंग बिजनेस एक्टिविटीज़। जो रूल्स रेगुलेशंस फ्रेम किए जाते हैं गवर्नमेंट द्वारा, लाइसेंसिंग पॉलिसीज़ बनाई जाती है सरकार द्वारा, ठीक है, पॉलीथीन को बैन कर दिया है, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं बिजनेस को। बिजनेस का ग्रोथ जो है कैन बी अचीव बाय यूजिंग स्टेबल एंड डायनेमिक पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट। तो बिजनेस का ग्रोथ जो अचीव किया जा सकता है वो कैसे अचीव किया जा सकता है, अगर पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट डायनेमिक है, ठीक है, वो भी चेंज हो जाता है तो उस हिसाब से बिजनेस का ग्रोथ अचीव किया जा सकता है। अगला है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो इन्होंने कहा कि सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक और अदर ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज टू प्रैक्टिकल टास्क और एक्टिविटीज इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी। एक सिस्टमैटिक एप्लीकेशन है साइंटिफिक या किसी दूसरी ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज का प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर या एक्टिविटीज़ के ऊपर, उसे हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। वैसे टेक्नोलॉजी की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, जिसमें से एक बहुत ख़राब सा डेफिनेशन यहाँ दिया है, तो कोई बात नहीं, दिया है तो पढ़ना तो पड़ेगा। एज इट इज़ चेंजिंग फास्ट, वैसे भी टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से चेंज होती है। बिजनेसमैन को बहुत क्लोज आई रखनी होती है, क्लोज लुक रखना पड़ता है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस में, और उसे अडेप्ट करना भी ज़रूरी है अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ में, ठीक है। जैसे लॉकडाउन में क्या होता कि ज़्यादातर बिजनेस ऑफलाइन से ऑनलाइन हो गए थे, जैसे हम लोगों ने पढ़ाना भी ऑनलाइन शुरू कर दिया था, तो ये एक नया ट्रेंड बन गया कि ऑनलाइन पढ़ाई भी अच्छी हो सकती है, ठीक है। तो जो लोग नहीं उसको अडॉप्ट कर पाए वो मार्केट से बाहर हो गए, जिन्होंने अडॉप्ट किया वो मार्केट में आगे निकल गए। अगला है सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। इन्होंने कहा कि जो लोगों का एटीट्यूड है काम के प्रति, वेल्थ के प्रति, लाइफस्टाइल के प्रति, एथिकल इश्यूज के प्रति, फैमिली के प्रति, उनका जो रोल है, शादी, रिलीजन मतलब धर्म, एजुकेशन, ये सारे के सारे सोसाइटी से रिलेटेड चीज़ें हैं, और ये सोशल रिस्पॉन्सिवनेस है बिजनेस के लिए जो बिजनेस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। अगला है ग्लोबल और इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। अब इन्होंने कहा कि जो ग्लोबल एनवायरनमेंट है ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है शेपिंग बिजनेस एक्टिविटी। द ग्लोबल एनवायरनमेंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर शेपिंग बिजनेस एक्टिविटी। ये जो एरा चल रहा है, ग्लोबलाइजेशन का एरा चल रहा है, जहाँ पे होल वर्ल्ड इज अ मार्केट, पूरी दुनिया एक बाजार है, और बिजनेस को एनालाइज करने की ज़रूरत है इंटरनल एनवायरनमेंट की, ताकि वो चेंजेस को क्या कर सकें, अडॉप्ट कर सकें, ठीक है, कोप अप कर सकें चैलेंजेस को। अगला है डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट। तो इन्होंने कहा कि पॉपुलेशन का साइज, पॉपुलेशन की ग्रोथ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 64 ईयर्स है सरकार के हिसाब से।
इंडिया में रहने वाले जो जीव जंतु हैं, जो लोग हैं, वो 64 साल जी सकते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा आप उम्मीद ना करें, इसके आगे वो मतलब क्या बोले, ठीक है। अच्छे कर्मों का फल इन्होंने कहा कि जो पॉपुलेशन का साइज है, जो ग्रोथ है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, ठीक है, लोगों की रूरल अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, भाई गांव में इंडिया की 70% से ज़्यादा पॉपुलेशन गांव में रहती है। टेक्नोलॉजिकल स्किल, शहरी लोगों को टेक्नोलॉजिकल स्किल ज़्यादा मालूम है, ठीक है। शहरी लोग ज़्यादा पढ़े लिखे भी होते हैं एज़ कम्पेयर टू गाँव के लोग, ठीक है। लेवल ऑफ लेबर फोर्स कम अंडर डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, ये सारी की सारी डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट है। दीज फीचर्स ऑल्सो अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, और ये सारे के सारे बिजनेस के फंक्शनिंग को भी अफेक्ट करते हैं। आखिरी हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट। इन्होंने कहा कि जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ताकि रॉ मटेरियल को प्रोवाइड किया जा सके। एनर्जी फॉर प्रोडक्शन, एनर्जी का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। हर एक बिजनेस को जो भी प्रोडक्ट कुछ भी प्रोड्यूस कर रहा है, उसको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रिसिटी से है। नेचुरल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ जोग्राफिकल एंड इकोलॉजिकल फैक्टर्स। दो तरीके के फैक्टर्स होते हैं, जोग्राफिकल और इकोलॉजिकल फैक्टर्स, जैसे मिनरल्स हो गए, ऑयल रिजर्व्स हो गए, पानी हो गया, फॉरेस्ट के रिसोर्सेज हो गए, वेदर हो गया, क्लाइमेटिक कंडीशंस हो गया, पोर्ट, ये सी पोर्ट है उसकी फैसिलिटीज़ हो गई। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बिजनेस की एक्टिविटीज़ के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने कहा इन प्लेसेस वेयर टेम्परेचर्स आर हाई, जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, जैसे हमारा इलाहाबाद, ठीक है। जो डिमांड है कूलर की बहुत ज़्यादा है, एयर कंडीशन की डिमांड बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा है, ठीक है। ऑल्सो डिमांड फॉर क्लॉथ्स एंड बिल्डिंग मटीरियल्स डिपेंड्स ऑन द वेदर एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस, ठीक है। कपड़े की डिमांड क्लाइमेट के हिसाब से होती है, जहाँ सर्दी पड़ती है और सर्दी के कपड़ों की ज़्यादा डिमांड होती है। बिल्डिंग मटेरियल्स की भी जगह के हिसाब से, पहाड़ी एरिया है तो लकड़ी की ज़्यादा डिमांड होगी, प्लेन एरिया है तो सीमेंट बालू की ज़्यादा ज़रूरत होगी, ईंट पत्थर की ज़्यादा ज़रूरत होगी। इन्होंने कहा कि जो नेचुरल कैलेमिटीज़ है, जैसे फ्लड हो गया, ठीक है, बाढ़ आना, सूखा पड़ जाना, ड्रॉट, अर्थक्वेक्स एक्सेट्रा, ये बिजनेस एक्टिविटीज़ को इमेंसली इफेक्ट करता है। दोस्तों, आई होप एंड बिलीव कि आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई बिजनेस एनवायरनमेंट में जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, उसका मैक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है और कैसे बिजनेस को इफेक्ट करता है, मतलब प्रभावित करता है, और ये कौन सी वो चीज़ें होती हैं जो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होती। आई होप एंड बिलीव कि आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।